में अब एक नया मोड़ आ गया है। पहली बार सुरेंद्र कोहली की पत्नी शांति देवी इस समय जेल में अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने गई थी। मिलने के बाद वो निकली हैं वहाँ से। आइए हम जानते हैं कि जेल में अपने पति से मिलने के बाद वहाँ क्या क्या होगा उनके साथ, बताइए शांति जी। सर वहाँ पे मैं मिलने गई थी, तो सबसे पहले जब मिले थे तो उन्होंने बच्चों को गले लगाया, मुझे गले लगाया, रोने लगे, पूरी तरीके से रोने लगे। तो फिर कुछ देर तक तो मतलब ना ही कि वो अपनी बात मुझे बता पाए, ना ही कि मैं उनकी बात जान पाई। कुछ ही देर के बाद मतलब आधे घंटे के बाद उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे को पंडित ने फंसाया है, मैं निर्दोष हूँ, मेरी बाहर सुनवाई नहीं हो रही है, मैं अंदर जो बात कह रहा हूँ बाहर नहीं पहुँच रही है। और बेशक मैंने कागज वागज भी बना रखे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जितने अधिकारी हैं या शीर्ष वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं, मैं सारे लोगों से, जेलरों से, सारे लोगों से मिल चुका हूँ, वकील लोगों से, लेकिन कोई मेरी बात को आगे नहीं पहुँचा रहा। तो सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मतलब ये सब अन्याय क्यों? नहीं, जैसे इस बार जो फांसी की सजा टली है, जब उसके बाद आप उनसे गई हैं मिलने, तो क्या उनके कोहली के सुरेंद्र के मन में क्या होप है, क्या आशा है कि क्या होगा उनके साथ, आपसे क्या बताया? मेरे को तो यही बता रहे थे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ये सब अन्याय हो रही है। मैं तो अपने दिल से मैंने ना ही कि मैंने ये सब किया, ना ही कि मेरे को पता था। और जब मैं गांव में गया था उस टाइम तो इन लोगों ने मेरे को झूठ बोल के यहाँ मेरे को लाए थे। कौन गया था लाने? पंडित ने अपना ड्राइवर मेरे को लेने के लिए भेजा था। अच्छा। और वो वहाँ के ही गया था लेने के लिए। मैं भी घर पे थी, अपने घर पे गए थे, उसी दिन गए थे शाम को, ड्राइवर लेने गया था। तो फिर उसके बाद लेने गया था तो रात को मेरे घर पे रुका था। तो वहाँ पे रुका था, उसको खाना खिलाया, अच्छी सी सेवा की, खाना खिलाया। लेकिन उसने कुछ ये नहीं बताया कि वहाँ मामला क्या चल रहा है मैडम, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने आपको? जी नहीं सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। वहाँ से उनको झूठ बोल के लाया गया यहाँ। तो ऑफिस में लेके गए थे, ये बात उन्होंने अभी मुझे बताई थी कि ऑफिस में लेके गए थे उनको। वहाँ से दूसरे ड्राइवर के हाथ उन्होंने उनको थाने में पहुँचाया था। अच्छा। फिर उनको 2.5 महीने रिमांड में रखा गया। उनके नाखून पूरे उतारे गए। कैसे नाखून, क्या कैसे निकाले, मतलब प्लास से उनके नाखून पूरे प्लास से उनके नाखून निकाले गए थे? निकाले गए थे जी सर। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे, चप्पल नहीं पहन पा रहे थे, जो भी है मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इतना उनको मार पीट कर दिया, इतना उनको बुरे हाल कर दिए मतलब उनके। तो वो किसी जो डॉक्टर था तो उस डॉक्टर से मिले थे, उसके पाँव पड़े थे कि सर आप मेरी ये वो कर दो, मेडिकल बना दो। तो सर उन्होंने अभी तक भी बोले, वो तब से मिला भी नहीं मेरे को, लेकिन उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मेरी ये मेडिकल नहीं बना दी। तो सबसे यही धमकी मिलती थी कि मतलब अगर तू ये नहीं कहेगा कि मतलब ये सब मैंने कर रखा है, अपने सारे जुर्म अपने सर पे नहीं लेगा तो हम तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बता रहे थे? ये बता रहे थे मेरे को कि यही कह रहे थे कि मतलब सारे लोग, पुलिस वाले भी, मीडिया वाले भी, सारे लोग मिलके, बंधेर भी यही कह रहे थे कि मतलब अगर तू ये बयान यहाँ पे दर्ज नहीं कराएगा, सारे कोर्ट वाले भी, सारे लोग यही कह रहे हैं कि मतलब अगर तू ये सब साबित नहीं करेगा, अपने सर पे ये जुल्म नहीं लेगा तो हम तेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे, तेरे को भी। ये उनको वहाँ पे धमकी दी जा रही है। और बाहर कुछ आउट और कर रहे हैं और अंदर वो कुछ बयान और कर रहे हैं। उन्होंने मतलब ये सही बातें जो है सुरेंद्र की सही बात है, बाहर नहीं लाई जानी, ऐसा तो इनका कहना है? जी नहीं सर, कि उनका ये कहना है कि मैं बयान कुछ अंदर कुछ और कर रहा हूँ। अच्छा। ये आउट कुछ और कर रहा है। सर अच्छा। ये बात मुझे बिल्कुल जायज लगी। अच्छा। क्योंकि मेरी भी इतनी बातें हो चुकी हैं मीडिया वालों से, लेकिन मेरी बात भी आगे अभी तक नहीं पहुँच पाई। तो ये बात मुझे जायज लगी कि मतलब ये सब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पति के साथ अन्याय हो रहा है, सब इतना कुछ जो हो रहा है ये सब अन्याय हो रहा है। जब आप गई अभी तो फिर मिलने के बाद फिर क्या क्या बातें हुई आप लोगों की?
यही बातें हुई थी सर, जो मैं सब बता रही हूँ। ये उन्होंने मुझे अभी बताए थे कि मतलब मेरे प्लास से नाखून उखाड़ दिए और कह रहे थे कि मतलब उसमें बंधे थे। जहर भी मेरे को किसी से दिलवाने की कोशिश की थी कि अच्छा। मैं तेरे को पता नहीं कितने 2.5 लाख या 3 लाख रुपए दूंगा और तू मतलब इसको जहर दे दे। ये कब की बात है, कब बता रहे थे, कब की बात है? ये आज बता रहे थे मेरे को। 2000 की बात है। उस समय 2000। मैं आपका परिचय करा दूं एक बार और कि हमारे साथ हैं इस समय सुरेंद्र कोहली के बड़े भाई हैं और उनके गांव के सरपंच हैं, ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं नारायण सिंह जी, जो कि इस मामले को काफी नजदीकी से देख रहे हैं और इन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप बताइए। हाँ, उसको बताया गया था कि भाई अगर इसको मारने के जो है हम जो है पैसे देंगे। वो बंदे ने उसे खाने में जो है पैसे लेने के पैसे लालच में जहर मिलाना शुरू कर दिया था। कह रहा था इसके लिए मैंने कंप्लेंट कर रखी है आगे। फिर जाके मतलब इस चीज की छानबीन हुई थी उसमें छानबीन मतलब कह रहे थे कि भाई छानबीन कर रहे हैं, पर वहाँ उसकी सारी बातें तो दब रही है। कोई भी बात उसकी आगे आने को नहीं है, क्योंकि जो भी उसके साथ हुआ 2.5-3 महीने उसको टॉर्चर करा गया। उसको इतना मजबूर करा गया कि वो तो कह रहा था कि मुझे मौत दे दो, पर उन्होंने ना मरने दिया ना जीने दिया। ऐसी थी उसकी कर दी है कि नहीं। वो तो जो है बिल्कुल मौत मांग रहा है कि मार दो मेरे को, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा मैं इस चीज में हुई ही नहीं। मालिक ने जो है ड्राइवर भेज के मेरे को ले गया और मेरे को फंसा दिया सीधा। वो सारा काम जो है अपने मालिक के ऊपर में बता रहा है। अभी उससे मिल के आए हम लोग, ये चीजें वो बता रहा है। तो अभी आगे की क्या तैयारी है आपकी? अब आगे की तैयारी क्या होगी? देखिए, हम तो इतने गरीब आदमी है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि हम जो है पहले भी सीबीआई दफ्तर में गए, उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। 3 बार मैंने वहां गया, मिलने नहीं दिया। मालिक उसका खुला घूम रहा था, उसको जो है किसी ने जो है मिलने की इजाजत नहीं दी हम लोगों को, है कि नहीं। और जो है आज उससे मिले 8 साल बाद, तो उसकी दिल की हाल सुनेगी, उसकी कोई भी बात सुनवाई नहीं होती। क्या वो खुद की भी अपनी तैयारी कर रहा है कि हाँ उसको भी अपनी कह रहा था कि मैंने जो है काफी जगह एप्लीकेशन लगा रखी है, मतलब यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर के और कई जगह तक उसने, यानी कि कानून मंत्री से लेकर मंत्रालय से लेकर के दुनिया भर के उसने एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ना ही आगे भी किसी ने उसकी आगे मदद करने के लिए आए। ये चीजें सारी उसके साथ चल रही है। आप सरपंच जी, क्या क्या प्लानिंग है आगे की, क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है इस मामले में, आप लोग क्या करेंगे अब? हमारी तो ये प्लानिंग है कि देखिए, मेरा और हमारे जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है और देखने में कि जो भारत का संविधान है उसमें जब इन पे सुरेंद्र कोहली पे और मिस्टर फंदेल पर 12-13 मुकदमे अभी बाकी रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट एक केस की जगह उनको फांसी की सजा सुना दे रहा है, तो ये शायद सुटेबल नहीं है। ये भारतीय संविधान और उसके अधिकारों के हनन किया जा रहा है कि जब तक उसके सारे मुकदमा फाइनल नहीं होते, क्या एक केस में अगर उसको दोषी ठहरा कर उसको फांसी दी जाती है, तो जो बाकी मुकदमा है वो किस आधार पे कोर्ट को डिसाइड करेगा। जबकि भारतीय संविधान में ये है कि अगर कानून के तहत कि कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी भी प्रकार से अगर किसी केस में पेंडिंग पड़ जाती है, जब तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकती तब तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन आखिर सुरेंद्र कोहली को पहले फांसी देने की इतनी जल्दी सरकारों ने और कानून ने इतनी बड़ी हड़कंप जल्दी क्यों मचाई? आखिर ये भी हम समझना चाह रहे हैं कि जब उसके साथ में ये आ रहा है कि उसमें 12 मुकदमा अभी चल रहे हैं और 12 मुकदमा अभी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ एक मुकदमा उसको दोषी ठहरा करके उसको फांसी की सजा दी जा रही है। आप बोलेंगे कोई एक इसके पीछे कुछ ऐसा है मामला कि उसको कि कई लोगों को बचाने के लिए किसी एक नहीं, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये छोटा मोटा कोई गिरोह नहीं है, एक सुरेंद्र कोहली के हाथ का एक गिरोह नहीं है। इसमें कहीं जो मुझे वो लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पूरा गिरोह काम कर रहा है। और सुरेंद्र कोहली से जो बात हुई, सुरेंद्र कोहली ने ये भी मांगा, उस थाने से भी आईटीआई भी मांगी है कि 2006 के बाद और आज तक कितने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, तो रिठारी गांव में, तो वहीं से थाने में आज भी 15 दिन में 13 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। तो सुरेंद्र का कहना ये भी है कि पहले मैं करता था, अब आखिर कौन का उस गिरोह का मुखिया कौन है, सही। इसकी गहराई का जांच होनी चाहिए। ये हमारा भी है कि जब तक इसमें पूरी पड़ताल ना हो, इसका जो मुख्य आरोपी वो तय ना हो। सुरेंद्र कोहली अकेला व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दे, या इतने जो निठारी गांव में जितने तमाम प्रकार की जो कांडें हुई हैं, जो दिखाई गई हैं, जो मीडिया ने बताई है, उससे लगता नहीं है कि वास्तविक सुरेंद्र ऐसा व्यक्ति रहा होगा। या जेल में भी जितने भी उसके लोग हैं
वो भी ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र कोहली कहीं से कहीं तक दोषी नहीं है। सुरेंद्र कोहली का जो आप व्यवहार बता दें सर, कई व्यवहार है, मिलने वाले लोग, हाँ मिलने वाले लोग का ही लोग आए, उसके बाद कई संगठन के लोग भी आए हैं। वो उसने ये भी कहा है कि मैंने जो है हर संगठन में मानवाधिकार से लेकर 80 आयोग से लेकर और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर उत्तराखंड सरकार से लेकर पूरी गुहार लगाई। और 2008 में जब पंडेर के माध्यम के द्वारा उसको 10 लाख रुपए की सिफारिश देकर उसको जहर देने के बाद जेल के अंदर की गई थी, तो उसने यहाँ से जिलाधिकारी अल्मोड़ा के लिए चिट्ठी लिखी है कि मेरे बच्चों के साथ इस प्रकार का कोई घटना हो सकती है, अगर मेरे बच्चों के साथ कोई इस प्रकार से कोई उत्पीड़न और कोई घटना घटित होगी तो उसके लिए पंडेर जिम्मेदार होगा। तो डीएम ने वहां पर जो ग्राम प्रधान है उनको हर 3 महीने में जो डीएम जिलाधिकारी वहां पे विनोद कुमार सुमन जी, वो हर 3 महीने में वहां पर उनसे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि भाई आपके बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, क्या व्यवहार हो रहा है, ये तमाम रिपोर्ट वो ले रहे हैं। तो शांति जी, जब आप वहां से निकलने लगी तो क्या उन्होंने आपको क्या क्या दिलासा क्या दिलाया या क्या बातें कही आपसे? कुछ नहीं कहा, बस उनका कहना यही है कि मतलब मेरे बच्चों को कम से कम दुनिया को ये है, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे पे भरोसा है या नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे खातिर जिंदगी बिता रही हूँ तो ऐसे ही नहीं बिता रही हूँ, मेरे को भी आप पे भरोसा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये वो मेरे को पूछ रहे थे आते टाइम कि मतलब तेरे को भरोसा है या नहीं है कि मतलब मैंने ऐसा किया होगा, ऐसा भरोसा है या मतलब ऐसा भरोसा है कि मतलब मैंने ऐसा नहीं किया होगा। फिर उसके बाद वो रोने लगे थे, गले लगे थे, फिर उसके बाद वो रोने लगे थे। तो इसके बाद मेरे मतलब कुछ बात नहीं हुई, मैं भी निकल चुकी थी, मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखी थी कि मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ये बात है कि मेरा पति है, 8 साल हो गए हम जुदा हो हैं तब से। मेरी हालत भी मैं अपने आप को जैसे संभाल लूँ मुझे पता है, लेकिन मैं बुरी कंडीशन में हूँ इस टाइम और मेरे पति को गलत फंसाया जा रहा है, बस सबसे बड़ा गम ये है। ये मैंने पहले भी कहा था कि असली सबूत जो है वो हमें भी बताए ये लोग, जो लोग ऐसे फंसा रहे हैं या माना इतने कर्मचारी हैं, ये लोग हम मुझे भी सबूत देना कि मतलब असली सबूत क्या है। इस सबूत को मैं भी देखना चाहती हूँ और ये मैं भी अपने आंखों देखा हाल, मैं भी अपने आंखों से देखना चाहती हूँ कि इस बंदे ने ऐसे किया है। तो मैं विश्वास करके मैं भी कहूंगी भाई हाँ, मैंने ये पहले भी बोला कि हाँ भाई मैं इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करूंगी कि भाई हाँ इसको बाद में नहीं, मैं भी उसी टाइम कहती कि उसी टाइम इसको फांसी दे दो, क्योंकि दोषी और निर्दोषी की बात होती है। जहाँ पे दोषी है तो दोषी है, अब सबूत क्या है कुछ भी नहीं है और जो समझ में आ रहा है वो छाप रहे हैं। और उनकी अंदर की कोई जो वो अंदर इतने कागज बना रखे हैं, इतना कुछ वो मेरे को बता रहे थे कि मैंने इतना कुछ, जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने सब लोग आज तक कोई छूट नहीं रखा है कि जिससे मैंने परमिशन लेके कागज नहीं बनवा रखे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रखी है, पाँव नहीं पड़ रखा हूँ, सबके पाँव पड़ा हूँ। इतने जो भी सारे आप बता रहे थे कि कुछ पेपर उन्होंने तैयार किए जो आपको भी देंगे शायद कि आप लोगों की लड़ाई में काम आएगा, जो आप लोग बाहर से लड़ाई। जी सर, तो बोले कि मैं अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाहर ऐसा क्या बता रहे थे आप कुछ? जी सर, ऐसे कह रहे थे कि मतलब वो फोटो कॉपी देंगे करके, जो उन्होंने मतलब अपनी सबूत के कागज रखे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी बाहर सुनवाई नहीं हो रही है, मैं अंदर बयान ये कर रहा हूँ, बाहर ये छाप रहे हैं। तो ये उन्होंने अंदर कागज बना रखे हैं अपने, तो उन्होंने अपने ओरिजिनल कागज बना रखे हैं, तो लोकल मतलब फोटो कॉपी करके मुझे देंगे। ये उन्होंने मेरे को बताया कि मैं फोटो कॉपी करके आपको दूंगा और कुछ आप बाहर से लड़ाई लड़ो और कुछ मैं अंदर से लड़ रहा हूँ। ये पूरी लड़ाई के टारगेट में क्या है आपके, जो इसके साथ जो बाकी अभियुक्त हैं, जो जिनको निर्दोष करके छोड़ा जा रहा है, छोड़ने की प्रक्रिया उन आप लोगों का ऐसा मानना है जो, तो उनको भी उनको सजा, उचित सजा मिले, या तो आपको लगता है कि नहीं कोहली ही निर्दोष है, इसको ये बताएं? नहीं, इसके लिए एक चीज है, इसके लिए ये है कि भाई अगर हमारे देश में अगर कानून है, हमें उस पर पूरा विश्वास है जी, इस बंदे को इतना फंसाया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक ही चीज है कि इसको खुला कोर्ट में ओपन में मतलब इसको गवाही देने का चांस दिया जाए। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि मतलब फ्री? देखिए हम लोग इतने गरीब आदमी, हम लोग ना केस लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, हम तो इतने छोटे आदमी है, हम तो दिहाड़ी मजदूर वाले आदमी है, हम तो एक वकील की फीस भी नहीं कर पा रहे हैं। आज आप हमला आया तो दिहाड़ी कटाने आए यहाँ पे भी, एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे।
इसकी यही है कि इसकी सुनवाई अगर हो तो उसमें जाकर के खुद अपने मुंह से बयान करें, उन लोगों का नाम बताएं बस। बस और आंखों देखे हाल थोड़ा हमारे सामने, मेरे सामने मैं मतलब ये आपको लगता है चाहती कि हूँ। अगर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ सबूत है, अगर पुलिस के पास, लोगों के अगर कोर्ट के पास, तो उसको आपके सामने दिखाया जाए कि बिल्कुल इसलिए दोषी है, ये सारे उसके हाँ, सबूत हैं। सबूत है। और अगर सबूत सही लगते हैं आपको तो हाँ। आपके सामने फांसी दी जाए, बिल्कुल जी। जो इनका कहना था। हाँ। यही है इसमें। बस, इसमें लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं। वो उनको भी। उसमें सबसे बड़ी बात अच्छा, ये आपने वो किसी डॉक्टर का जिक्र कर रहे थे आपके साथ, डॉक्टर नवीन चौधरी, डॉक्टर नवीन चौधरी जो हैं हाँ। उनके पड़ोस में हैं, और वो सारी चीजें बता रहे हैं कि डॉक्टर नवीन चौधरी की ये सारी चीजें बरामद हुई हैं, और बरामद होने के बाद डॉक्टर नवीन चौधरी का कहीं नाम नहीं है उसमें, सिर्फ पंडेर और पंडेर के साथ साथ जो सारा जुर्म जो सुरेंद्र कोहली के ऊपर थोपा गया है, इसके लिए सुरेंद्र कोहली की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां मेरा केस चल रहा है ओपन कोर्ट में मुझे वहां खड़ा किया जाए, वहां मेरी बात को सुनाया जाए। यदि वहां पे मैं अगर दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी की सजा सहन है, लेकिन मेरी बात को उच्च न्यायालय में सुनाया जाए, मीडिया के सामने सुनाया जाए, ताकि मेरे पे जो कलंक लगा है उस कलंक से मैं दुनिया को दिखा पाऊं कि वास्तविक कलंक मेरा सत्य था या थोपा गया था। ये उसकी एक मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।